हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा टॉपिक है अराइज एंड लव गॉड, गिव हिम थैंक्स। यस, उठ और परमेश्वर के प्रेम के लिए धन्यवाद दे बोलकर आज का हमारा टॉपिक है उठ और परमेश्वर के प्रेम के लिए तू धन्यवाद दे, क्योंकि वो कितना भला है, कितना करुणा उसकी सदा के लिए है। उसने हमें शत्रु के हाथ से छुड़ाया है, इसलिए हमें हमेशा उसको धन्यवाद देना है, धन्यवाद देना है परमेश्वर को बोलकर बाइबल कहता है। भजन संहिता 107 के अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वचन भेजकर, भजन संहिता 107 के अध्याय में अगर हम देखेंगे 10वां वचन में, जो अंधियारे में और मृत्यु के छाये में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों में से जकड़े हुए थे। यस, वे जो अंधकार में थे, मृत्यु के छाये में थे और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, उन्हें परमेश्वर ने वचन भेजकर निकाला। यस, हमारे विपत्ति में, हमारे गरीबी में, हम जब अंधकार में रहते हैं या मृत्यु के छाया में रहते हैं, अनेक बंधनों में रहते हैं, वचन हमें छुड़ाता है। इसलिए वचन को हम धन्यवाद देना है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। लौता पुत्र यानी वचन को दे दिया ताकि हम नाश ना हो। इसलिए हम वचन के अधीन में चलना चाहिए। वचन में जब हम चलते हैं, हमारे जिंदगी में छुटकारा रहता है बोलकर बाइबल कहता है। वो वचन भेजकर हमें मृत्यु के अंधकार से, मृत्यु की छाया से, अंधकार से और हर एक बंधनों से छुड़ाता है बोलकर। इसलिए हमें उसे जय जयकार करना है, स्तुति करना है। बाइबल बार बार कहता है, भजन संहिता 107 के 20 में वचन भेजकर उसने लोगों को नाश होने से बचाया। इसलिए उसके प्रेम को धन्यवाद दो, धन्यवाद दो। हे मनुष्य के पुत्रों, हे मनुष्य के लिए वो जो पराक्रम करता है, आश्चर्य काम करता है, उसकी करुणा के लिए यानी उसके प्रेम के लिए हमें धन्यवाद करना है। या जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते, स्तुति करते, आराधना करते, उससे प्रेम करते हैं, चाहे कैसे भी हमारे चरित्र क्यों ना हो, हमारा स्वभाव क्यों ना हो, हम अंधकार में क्यों ना हो, या हम मृत्यु की छाया में क्यों ना हो, या हम बंधन में क्यों ना हो, वो हमें छुड़ाता है। प्रेम, परमेश्वर का प्रेम बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ बड़ा है, उसका बल बड़ा है। इसलिए वो भला करने वाला परमेश्वर, इसलिए उसके वचन के अधीन में रहना चाहिए। वचन के अधीन में अगर हम नहीं रहते हैं तो वो हमें अंधकार के लिए छोड़ देता है, बंधन में छोड़ देता है। और कोई भी व्यक्ति अगर वो बंधन में है तो उसे कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है, कोई भी मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले। यार, भजन संहिता 107 के 11 में कहता है, परमेश्वर ने उन्हें अंधकार में रखा, मृत्यु के छाया में रखा और बंधन में रखा, क्योंकि वो वचन के खिलाफ यानी वचन के विरोध उठ गए। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें अंधकार में छोड़ दिया। अगर वो परमेश्वर को प्रेम करते हैं, ओह माय गॉड, परमेश्वर भला है, दयालु है, करुणा से भरा हुआ है। उसका प्रेम हमें दिखाने के लिए वो फिर एक बार हमें छुड़ाता है। यस, बाइबल में एक जगह पर लिखा है कि भजन संहिता 107 उसके 41 में, वह दरिद्रों को दुख से छुड़ाकर ऊंचे स्थान पर रखता है,
और उनके फैमिली को भेड़ों के जैसा वो हेल्प करता है, केयर लेता है, यस उन्हें मदद करता है। अगर हम परमेश्वर को पुकारेंगे, उसके वचन के अधीन में रहेंगे, तो वो हमें दुख से, दरिद्रता से छुड़ाएगा बोलकर उसका प्रॉमिस है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें वचन के अधीन में चलना चाहिए। एक दिन बाइबल कहता है शाऊल ने वचन के अधीन में नहीं चला, शमूएल पास्टर के खिलाफ उसका रास्ता नहीं देखा और अपने मन मर्जी से चलने लगा। बाइबल कहता है कि वो स्तुति करता था, आराधना करता था, फिर भी उसका बलि अर्पण को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वो बात परमेश्वर के बातों के अनुसार जीता था। जितना कि अपने बात के मानने जानने से प्रसन्न होता है परमेश्वर। देखिए पहला शमूएल 15वां अध्याय 22वां वचन। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? यस, ओबीडियंस बहुत नेसेसरी है। सैक्रिफाइस, स्तुति करना, आराधना करना से कुछ नहीं होता है। बात मानने से, उसका वचन मानने से परमेश्वर खुश होता है और छुटकारा देता है। क्योंकि बात नहीं मानना यानी बलवा करना, विद्रोही करना यानी भावी कहलाने वालों से पूछना के ही समान है। यानी हम अंधकार के लोगों को जाकर उनकी सलाह पूछने के जैसा है, जो पाप है। यस, देखिए 22-23 पहला शमूएल 15वां अध्याय 22-23 अगर हम पढ़ते हैं। यस, जो परमेश्वर का नहीं मानते हैं, बलवा करते हैं, विद्रोह करते हैं यानी या हट्टीपना करते हैं, बात नहीं करते, अपना ही चलाते हैं। ये दो स्वभाव, उनका बलवा करना और हट्टीपन करना, अपना ही चलाना, यानी मूर्ति पूजा के समान है बोलकर बाइबल कहता है। इसलिए हमारे जिंदगी में हम परमेश्वर से प्रेम करना है। उसके वचनों के अधीन में अगर हम चलेंगे, वो वचनों को बहुत प्रेम करेंगे, तो परमेश्वर हमें हर एक अंधकार से, यस, मृत्यु के छाया से और हर एक बंधनों से, हर एक दरिद्रता से वो हमें छुटकारा देता है बोलकर परमेश्वर का ये वादा है, ये वाचा है। इसलिए हम उसे धन्यवाद करना है। वो जो हमें बंदी से छुड़ाता है, वो हमें जो अंधकार से छुड़ाता है, वो जो हमें मृत्यु के छाया से छुड़ाता है, क्योंकि हम उसके वचनों में चलते हैं। यस, वचन सुनने से तुरंत एक्शन हो जाता है। परमेश्वर अंधकार के राज्य से छुड़ाता है। इसलिए संत पौलुस कहता है कोलोसी पत्रिका 1 अध्याय 12 से 14 में कि उसने हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाकर ज्योतिमय राज्य में रखा है। हमारे पाप को क्षमा किया है। हमारा स्वभाव हट्टीपना नहीं है, हमारा स्वभाव बलवा करना नहीं है, यानी रिबेलियस नहीं है। हम वचन के अधीन में चलते हैं, इसलिए वो हमारा अच्छा चरवा है। ही इज अवर केयरटेकर। मेरा ही नहीं, मेरा परिवार का बोलकर भजन संहिता 107 के 41 में कहता है। यस, कलीसिया हम इस आशीषों में चलना चाहिए। परमेश्वर का वचन पक्का, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा और उसका वचन नहीं टलेगा। वो हमें हमेशा आनंदित रखेगा और भेड़ों की तरह वो चरवा हमें चराएगा, हेल्प करेगा। उसका हेल्प हमारी जिंदगी में रहना चाहिए, उसका हेल्प हमारी जिंदगी में रहना चाहिए। वही हमारा सहारा है। इसलिए हमारे स्वभाव को हम बदलना चाहिए। यस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद तेरे आशीषों के लिए, धन्यवाद।